क्या आप भी टाइप्स याद करते हैं? क्या आपको लगता है कि टाइप्स फिक्स होता है कि नाउन 5 ही प्रकार का होगा? अगर ऐसा है तो ये गलत है। यहां पे क्या है कि जब भी हम किसी टाइप्स को मतलब किसी चीज को बांटते हैं टाइप्स में, उसके लिए आधार की जरूरत होती है और आधार चेंज होगा तो टाइप्स भी आपका चेंज होता है। तो यहां पे मैं समझाने जा रहा हूं कि टाइप्स रटा नहीं जा रहा, टाइप्स को समझा जाता है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाए। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या कि टाइप क्या होता है। तो जब हम किसी चीज को बांटते हैं, जैसे हम बांट ले, यहां पे हमारे फैमिली में 2 प्रकार के मेल और फीमेल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले बांटते हैं कि अगर हम देखें मदर, ग्रैंड मदर यानी माँ, दादी माँ, बहन, ये किस कैटेगरी में आएगा? फीमेल। अगर हम बात करें पापा यानी फादर, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, एंड अगर मैं बात करूं ब्रदर, अंकल, ये लोग किस कैटेगरी में आएंगे? किस टाइप में आएंगे? मेल में आएंगे। तो टाइप में क्या होता है ना, एक ही प्रकार के चीज यानी जो सेम फीचर्स रखने वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें कॉमन होता है, सेम होता है, उसको हम एक टाइप में रखते हैं। जैसे मेल में आपके अंकल, ब्रदर, फादर, ग्रैंडफादर, ये सब आएगा। फीमेल में आ जाएगा आंटी या आंट, मदर, सिस्टर, ये सब आपका इसमें आएगा। अब हमने देख लिया कि टाइप्स क्या होता है। टाइप्स और काइंड्स दोनों सेम हैं, आप जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसका हिंदी में भेद या प्रकार होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि इतने प्रकार का ये होता है, इतने टाइप्स होते हैं इसके। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और भी देते, छोटा नहीं बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, चलते हैं। जैसे जेंडर के हिसाब से आपके मेल फीमेल ये सब हो जाता है। अगर हम बात करें प्रोफेशन के आधार पर हम बंटवारा करते हैं समाज को, राइट, कि हमारे समाज में प्रोफेशन के आधार पे कौन कौन है, कुम्हार है, नाई है, टीचर है, कौन कौन है। और किसके आधार पे हम बात करते हैं? जाति के आधार पे बात करते हैं, यानी बेस होना चाहिए। बेस अगर नहीं है तो टाइप में चेंज नहीं होगा। हम जाति के आधार पे बंटवारा कर देते हैं, यानी कास्ट के आधार पर। रिलीजन यानी धर्म के आधार पे बंटवारा कर देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कुछ बंटवारा कर देते हैं। धन दौलत के आधार पे बंटवारा करते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ठीक है। तो ये सारी चीज किस पे करते हैं? बेस पे। अगर बेस नहीं रहेगा तो बंटवारा कैसे होगा? अगर बेस नहीं रहेगा तो हम टाइप्स में कैसे चेंज करेंगे? कैसे बताएंगे कि 2 प्रकार का है, 3 प्रकार का है, 4 प्रकार का है? जैसे आपने सुना होगा कि नाउन का अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो वहां पे आपने देखा होगा 5 प्रकार के लोग कहते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे भाई 5 नहीं और भी हो जाएगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, और भी हो सकते हैं। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं है। अगर मैं काउंटिंग के आधार पे नाउन को बांटूं, नाउन को अगर मैं काउंटिंग के आधार पे यानी गिनती के आधार पे बांटूं तो 2 प्रकार से हो जाएगा। एक काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, एक अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते। और डिक्शनरी खास करके इसी टाइप को मतलब कि लिखा जाता है डिक्शनरी में। काउंटेबल यानी सी से दिखा होता है और अनकाउंटेबल यू से दिखाया होता है डिक्शनरीज में, यही फॉलो होता है। अगर मैं आगे की बात करूं तो जनरल, स्पेसिफिक के आधार पे प्रोपर और कॉमन नाउन हो गया। सेंस ऑर्गन के आधार पे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हो गया। आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं? एक्चुअली मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं कि किसी भी चीज की बंटवारा के लिए, जैसे टाइप और काइंड्स में बंटवारा के लिए हमें बेस जरूरी होता है, आधार जरूरी होता है, तभी हम इसको बांट सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस रह गया हो तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि ये जरूरी है हमें जानना। अदरवाइज हम तोता बन के रह जाएंगे और हम कहते रहेंगे कि नाउन तो 5 प्रकार का होता है, ये इतने प्रकार का होता है, ये इतने प्रकार का होता है। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है समझना कि उसका बेस क्या है। जितना बेस चेंज होगा, जिस आधार पर चेंज होगा बेस, टाइप्स आपका चेंज होता रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।